ये है डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाउ इट इज मेजर्ड। डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाउ इट इज मेजर्ड। रसद की लचक क्या होती है, इसकी पैमाइश कैसे करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन, इसकी तारीफ क्या है। सबसे पहले अब दोबारा देखें इसको, सबसे पहले है डेफिनेशन, पहले इसको समझें। डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाउ इट इज मेजर्ड। उसके बाद इसकी तारीफ है, द रेशो बिटवीन चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हम इसकी पैमाइश करते हैं। मेजरमेंट होती है तीन तरीके से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन यूनिटी। इसकी पहले मैं तारीफ लिखकर बताता हूँ ये, फिर आपको पता चलेगा। और आपसे मैं ये भी बता दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सवाल ऐसे ही आ जाए, बड़ा सवाल हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वही 2 लाइनें लिखनी हैं जो मैंने लिखी हैं, वो उसकी तारीफ होगी। इसके बाद हो सकता है ये पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन सप्लाई की तारीफ़ करें, या 2 तारीफ़ें पूछ ले, तो सिर्फ तारीफ़ें लिखनी है, आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करना।
मेजरमेंट में तीन चीज़ें आती हैं, ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी। अब इसमें ग्रेटर देन यूनिटी में होता है व्हेन देयर इज ए ग्रेटर चेंज इन सप्लाई एंड लोअर चेंज इन प्राइस। इसको याद करने का तरीकाकार ये है, हमने लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन यूनिटी। इस ग्रेटर को आप याद रखें, सीधा लिखे व्हेन देयर इज ए ग्रेटर चेंज इन सप्लाई, ग्रेटर चेंज इन सप्लाई, तो जाहिर है लोअर चेंज इन प्राइस, और जो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी व्हेन इक्वल चेंजेस टेक प्लेस इन प्राइस एंड सप्लाई, तो ये होगा। इसी तरह होगा लेस देन यूनिटी, जो हमने ग्रेटर देन यूनिटी में लिखा है लेस देन यूनिटी में उसको उलट कर दें, व्हेन देयर इज ए लोअर चेंज इन सप्लाई एंड ग्रेटर चेंज in price, when there is a greater change in supply and when there is a lower change in supply and greater change in price। अब मैं इनकी मिटाकर इनको डायग्राम के ज़रिए इसको मैं लिखता हूँ, फिर इसकी मैं वजाहत लिख दूँगा। पेज नंबर 93 है, ये भी मैंने लिख दिया है। अब पहला है ग्रेटर देन यूनिटी। इन तीनों के अलग अलग हमने बनाए हैं टेबल्स। जो इक्वल टू, जो ग्रेटर देन यूनिटी है, उसमें प्राइस में 1.5 गुना इजाफा है और डिमांड में दुगना इजाफा है। इसका मतलब है प्राइस में इजाफे की रफ्तार सुस्त है और सप्लाई में इजाफे की रफ्तार तेज़ है। इससे साबित होता है व्हेन देयर इज ग्रेटर चेंज इन सप्लाई एंड लोअर चेंज इन प्राइस। उसके बाद फिर है इक्वल टू यूनिटी, यानी कीमत और सप्लाई के दरमियान जो तरीक़ाकार है वो इक्वल हो। तो 100 से 150 है, ये भी मतलब ये है कि 1.5 गुना बनता है, और 50 से 75 है, ये भी 1.5 गुना बनता है। उसके बाद है ये लेस देन यूनिटी, उसमें हमने फ़र्ज़ किया था कि जब ये सप्लाई में चेंजेस कम हो और प्राइस में चेंजेस ज़्यादा हो, तो ये 50 से 60 ये मामूली तब्दीली है, 100 से 150 ये ज़्यादा तब्दीली है। इसकी अब हम डायग्राम बनाते हैं।
यहाँ प्राइस होगी, यहाँ सप्लाई होगी, ये 50, ये 100, ये 150 और ये 200। ये ओ वाई हो गया, ये ओ एक्स हो गया। ये गैप बराबर रखने हैं, ओ एक्स हो या ओ वाई हो, इसके गैप को बराबर रखना है। अब हम इसको हल करते हैं। 100 के ऊपर प्राइस है और सप्लाई 150, सप्लाई 50 है और 150 और 100। इसमें ये खत नज़र आ रहा है कि वो ओ वाई को टच करने की कोशिश कर रहा है। जो ओ वाई को टच करने की कोशिश करे वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये प्राइस है, ये सप्लाई है। सौ से 50 और 150 से 75। ये खत ओ की जानिब जा रहा है, यानी ना ओ एक्स की जानिब है ना ओ वाई की जानिब है। जो खत ना ओ एक्स के ना ओ वाई के मुतवाज़ी होने की कोशिश करे, इट इज़ इक्वल टू यूनिटी। और जो खत ओ वाई को टच करे, ये इस जगह के ऊपर ओ वाई को टच करे, वो होता है ग्रेटर देन यूनिटी। अब नीचे वाले करते हैं। सौ के ऊपर 50 अल्फाज वही है और 150 के ऊपर 60 इसके साथ आएगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, इसलिए खत ओ एक्स को छू रहा है। ये यानी क्या साबित हुआ कि जो खत अब ये होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन यूनिटी। इसको मैं 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह रहने देता हूँ। आप इसको अच्छी तरह देख लें ताकि लेक्चर मैं मज़ीद 2-3 मिनट के बाद शुरू करूँगा, और कोई चीज़ समझ ना आए तो बेशक आप पूछने की कोशिश करें। इसमें देखें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटर देन यूनिटी में ये एस जो है ये ओ वाई को टच कर रहा है इस जगह के ऊपर, और इक्वल में ना ओ एक्स है ना ओ वाई है, ये ज़ीरो की जानिब जा रहा है, और लेस में ये जा रहा है इधर, क्या नाम है इसका, ओ वाई के ऊपर यू, यानी ओ एक्स को यहाँ एक्स को छूता है, यहाँ वाई को छूता है, यहाँ दोनों को नहीं छूता। तो इसलिए ये जो है इस तरीके से हम ज़ाहिर करते हैं। अब आप इनको इश्काल को समझ लें। इसके 2 मिनट बाद फिर मैं इन्हीं की डिटेल में बताऊंगा कि ये डिटेल क्या है इनकी।
इसको याद करने का मैं तरीकाकार ये बता दूं, इन तीनों में ये जो टेबल है वो 100, 150, 50 तीनों में कॉमन आ रहा है। जो ग्रेटर है, ग्रेटर देन यूनिटी, उसमें 100 ज़ाहिर करें, जो इक्वल है 75 लिखें, जो लेस है उसको 60 लिखें। अब मैं इसकी तीनों डायग्रामों की मैं वजाहत लिख देता हूँ। डायग्राम मिटा रहा हूँ, ये लिखे रहेंगे, इसके बाद मैं इनकी वजाहत लिखता हूँ तीनों की। तीनों की डायग्राम की वजाहत है। इसमें ये क्लियर आ रहा है, पहली है ग्रेटर देन यूनिटी अकॉर्डिंग दिस डायग्राम एस एस कर्व इज ट्राइंग टू टच ओ वाई, यानी ओ वाई को टच करने की कोशिश करता है। इट इज़ प्रूव दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन यूनिटी अकॉर्डिंग दिस डायग्राम। सेकेंड आ रहा है यानी इक्वल टू यूनिटी, एस एस कर्व इज नाइदर ट्राइंग टू टच ओ आई नॉट ओ एक्स, ना वो ओ एक्स को टच करता है ना ओ वाई को टच करता है। इट इज प्रूव दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिटी। और तीसरा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एस एस कर्व इज ट्राइंग टू टच ओ एक्स, इट इज प्रूव दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन यूनिटी। इनको थोड़ी सी क्लियरेंस ऐसे करनी है कि जो खत जो है वो ओ वाई को छूने की कोशिश करे वो होता है ग्रेटर देन यूनिटी, जो ओ एक्स या ओ वाई दोनों की छूने की कोशिश ना करे वो बनता है इक्वल टू यूनिटी, और जो खत ओ एक्स को छूने की कोशिश करे वो बनता है लेस देन यूनिटी। इसको आप क्लियर करें, बट इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है।